गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो मेरा नाम योगेंद्र कुमार और हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर 4 के ऊपर। चैप्टर 4 में हमने आपको समझाया कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जो हमने आपको समझाया वो है टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि टैम। टैम जब आपने समझा, टैम को अच्छे से समझा आपने पिछली वीडियो में, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि भाई मैं टैम कैसे कैलकुलेट करूं और टैम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया था। अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि दो तरीके जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, यानी कि 2 मेथड्स होते हैं किसी भी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, बॉटम अप रिसर्च और दूसरा था टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं जिसमें आप प्राइमरी रिसर्च के थ्रू पहले उससे पता करते हो, पहले जो मैंने पहला पॉइंट्स बताया था, और दूसरे पॉइंट्स में बताया था कि आप किसी एजेंसी को भी हायर कर सकते हो टैम को कैलकुलेट करने के लिए या टैम निकालने के लिए। अब जो आप समझने जा रहे हो वो समझने जा रहे हो रेवेन्यू पोटेंशियल। रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होता है और रेवेन्यू पोटेंशियल की टैम क्लियरिटी के बाद जो पॉइंट्स आता है वो आता है रेवेन्यू पोटेंशियल। कि भाई आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसमें रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है, यानी कि कितना बड़ा बिजनेस आप करने जा रहे हो, किस प्रोफाइल का, किस लेवल का बिजनेस आप करने जा रहे हो। ठीक है, अब बिजनेस की कैटेगरी भी अगर मैं बताऊं तो ये दो कैटेगरी का होता है भाई। एक तो आप अगर रोजी रोटी के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हो कि भाई हमारा सिर्फ रोजी रोटी चल जाए, दाल रोटी चल जाए, है ना, ज़्यादा पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम कि भाई वो एक छोटा स्टार्टअप होता है कि भाई ठीक है, आपने सोच लिया कि 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक का आप छोटा स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे स्टार्टअप में बिलीव नहीं करते, या वो चाहते हैं कि वो बहुत हाई स्केल पे या हाई लेवल पे अपना बिजनेस करेंगे, लाइक्स जैसे टाटा हो गई, है ना, पतंजलि हो गई और महिंद्रा हो गई, या रिलायंस हो गई, या तुम्हारा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी बहुत नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आप जो स्टार्टअप कर रहे हो, जो आप स्टार्टअप कर रहे हो, वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए शुरू कर रहे हो या फिर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो आप कि भाई मैं कुछ बहुत बड़े लेवल का प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं हज़ारों लोगों को रोज़गार दूंगा और कम से कम एटलीस्ट मेरा जो बिजनेस हो वो 500 करोड़ से 100, 200, 500, 1000, 2000 करोड़ का होना चाहिए, है ना। तो ये दो कैटेगरी होती है। अब ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है रेवेन्यू पोटेंशियल से। जब आप अपना टैम कैलकुलेट कर लेते हो, जब आपको अपने आइडल मार्केट के अंदर आपके यूजर्स का पता लग जाता है, ठीक है, और यूजर से आने वाले एनुअल रेवेन्यू का पता लग जाता है, तो यहाँ पे जो चीज़ निकल के आती है, जो निकालने वाली चीज़ होती है, वो होती है रेवेन्यू पोटेंशियल। कि भाई आपके बिजनेस में कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है। अब ये रेवेन्यू पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। रेवेन्यू पोटेंशियल निकालने के लिए आपको एक्चुअल रेवेन्यू पर यूजर, एक्चुअल रेवेन्यू पर यूजर मतलब, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में एक एग्जांपल बताया था कि सपोज आप सोलर एनर्जी से चलने वाली बाइक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जा रहे हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रहे हो। प्राइमरी रिसर्च में आपने पाया था कि प्राइमरी रिसर्च में 50% लोग मेरी बाइक को परचेज करने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। तो यहाँ पे जो नोएडा के अंदर जो आपका आइडल मार्केट था, नोएडा के अंदर सपोज आपके 50,000 यूजर्स थे जो बाइक को यूज़ करने में इंटरेस्ट शो किया था, जिन्होंने जो बाइक को यूज़ करेंगे आपकी। तो यहाँ पे अब बात आती है रेवेन्यू पोटेंशियल की। तो वो यूजर्स थे जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू की बात हो रही है, यानी कि पैसा लाने की। यहाँ पे जो बात हो रही है पैसा लाने की बात हो रही है, ना कि यूजर्स की बात हो रही है। तो अब इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, एक्चुअल रेवेन्यू पर यूजर, कि भाई आप कितना रेवेन्यू एक यूजर से ले रहे हो। विद एग्जांपल, आप एक यूजर से अपनी एक बाइक का 1 लाख रुपए ले रहे हो,
ठीक है। 1,00,000 रुपए आप ले रहे हो तो 1,00,000 रुपए ये आपका एक यूज़र की कॉस्ट हो गई। किसकी कॉस्ट हो गई? एक यूज़र की, कि भाई जिसको आप बाइक सेल करोगे वो एक बाइक की कॉस्ट 1,00,000 रुपए पड़ेगी उस बच्चे को या उस बंदे को। अब चलते हैं नंबर ऑफ फाइनल यूजर्स या नंबर ऑफ एंड यूजर्स या नंबर ऑफ यूजर्स, यानी कि ये तो आपका रेवेन्यू हो गया, एक्चुअल रेवेन्यू जितनी कॉस्ट आप ले रहे हो। रेवेन्यू कितना है आपका? एक बाइक की जो कीमत है वो कितनी है? वो है 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब यूजर्स कितने हैं? यूजर्स जैसे कल की वीडियो में आपने समझा था कि यूजर्स है 50,000, तो आप 1,00,000 इंटू 50,000 कर लो, ये बनेगा आपका रेवेन्यू। ये बनेगा आपका रेवेन्यू पोटेंशियल। कि भाई अगर मैं स्टार्टअप करते हुए, ठीक है, अगर मैं स्टार्टअप करते हुए इस टैम को अचीव कर लेता हूँ, इस जो मैंने टोटल एड्रेसेबल मार्केट अपना चूज़ किया उसको अचीव कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो रेवेन्यू पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पे 1,00,000 आपकी बाइक की कॉस्ट हो गई, प्लस नंबर ऑफ यूज़र्स या नंबर ऑफ फाइनल यूज़र्स या नंबर ऑफ एंड यूज़र्स आपके हो गए 50,000। तो 1,00,000 इंटू 50,000 से करने के बाद जो वो आएगी, आपकी जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका रेवेन्यू पोटेंशियल। कि भाई इतना पोटेंशियल है आपके स्टार्टअप में, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल, कि भाई इतना पोटेंशियल आपके पास है बिजनेस करने के लिए। अब ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूज़र्स के ऊपर। अगर आपके नंबर ऑफ यूज़र्स कम होंगे, है ना, या आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई दिक्कत आ गई, आपका बिजनेस आप 50,000 तक पहुंच ही नहीं पाए, हो सकता है आप 500 लोगों को बाइक सेल करने के बाद ही कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप ऑलरेडी वो जो रेवेन्यू पोटेंशियल रेवेन्यू जो आपने निकाला वो अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके बाइक में दम है, आपके प्रोडक्ट में अगर दम है और वो बहुत अच्छे लोगों को पसंद आ रही है, यूज़र्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, उनको उनकी सेविंग बहुत अच्छी कर रही है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा, और वो आंकड़ा 50,000 से 60 या 70,000 पे भी पहुंच जाता है यूज़र्स का, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा आपका। अब इस बेस पे ये कैसे पता करें कि भाई आप एक हाई लेवल का बिजनेस कर रहे हो या आप एक गुजारे भत्ते वाला बिजनेस कर रहे हो, ये कैसे पता लगाएं? इसके सिंपल सा एक फंडा होता है कि अगर आपका बिजनेस एटलीस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक जा रहा है, 50 करोड़ तक जा रहा है, तो आप एक छोटा स्टार्टअप हो, एक छोटा बिजनेस हो, है ना। और अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो लगभग बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं जिसमें से 5% लोग भी 50 करोड़ तक नहीं पहुंच पाते। 5%। अगर मान लो हमारे देश में 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया किसी नए स्टार्टअप का, और वो उसमें से मुश्किल से 500 लोग ही उस रेवेन्यू को अचीव कर पाते हैं जो उनका पोटेंशियल रेवेन्यू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो 5 करोड़ से नीचे का स्टार्टअप है, वो छोटे उसमें आता है, जो 5 करोड़ 50 करोड़ तक का है, और जो उसके ऊपर है, जैसे मान लो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़, वो समझ लेना कि वो फिर ठीक ठाक पोटेंशियल है आपका, ठीक ठाक बिजनेस है, वो बहुत हाई लेवल का बिजनेस होता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जिसमें आपको इन्वेस्टर भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको जो बिजनेस शुरू करना है, जो स्टार्टअप शुरू करना है, उसका रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है। अगर रेवेन्यू पोटेंशियल 50 करोड़ से नीचे का है, तो आप एक छोटा स्टार्टअप हो, यानी कि छोटा स्टार्टअप कर रहे हो। लेकिन अगर रेवेन्यू पोटेंशियल वही 100 करोड़ 200 करोड़ 500 1000 करोड़ का है, रेवेन्यू पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं अभी ये ध्यान रखना, कभी आप ये सोचो कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि भाई संभावना है। अगर आपने अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाया, आपने अच्छी सर्विस दी, और जितना आपने यूज़र्स सेलेक्ट किए हैं अपने आइडल मार्केट के अंदर, वो सारे यूज़र्स आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो सिंपल सी बात है, वो पोटेंशियल आप अचीव कर जाओगे। और अगर वो यूज़र्स आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, तो वो कभी भी आप उस पोटेंशियल पे पहुंच ही नहीं पाओगे जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू पोटेंशियल। यानी कि रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होती है कि पैसा आने की संभावना जो होती है, वो कितना पैसा आ सकता है अगर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, अगर हम इस सर्विस को, इस सॉल्यूशन को मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये आज आपने सीखा रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होता है और रेवेन्यू पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेवेन्यू पर यूज़र,
यानी कि एक्चुअल में जो कॉस्ट आप ले रहे हो एक यूज़र से वो कॉस्ट डाल देना। वो आपके हो सकता है आपके प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपये हो सकता है आपके प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपये हो सकता है आपके प्रोडक्ट की कीमत 10,000 रुपये हो, ये हो सकता है आपके प्रोडक्ट की कीमत 1 लाख रुपये हो या 10 लाख रुपये हो। ठीक है, ये तो हो जाएगा एक्चुअल रेवेन्यू पर यूज़र। और जो नंबर ऑफ फाइनल यूज़र्स है आपके, जो फाइनली प्रोडक्ट को लेंगे कंज्यूम करेंगे, उसकी टोटल क्वांटिटी जो भी आपके आइडल मार्केट के अंदर आती हो, जो आपने प्राइमर रिसर्च में जो मैंने सर्वे करना आपको बताया था, उस सर्वे के हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपको लगता हो आप उस क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका रेवेन्यू पोटेंशियल आ जाएगा। अगर आपका बिजनेस 100 करोड़ से ऊपर का है तो समझ लो आप बहुत हाई लेवल पे काम शुरू कर चुके हो, बहुत अच्छे लेवल पे काम शुरू कर सकते हो। और अगर आपका जो बिजनेस है वो 50 करोड़ से नीचे का है तो आप ऑलरेडी एक छोटा स्टार्टअप हो और एक छोटा स्टार्टअप आपने शुरू किया है। अब इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता कि जिस बच्चे ने छोटा स्टार्टअप शुरू किया हो, भाई 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख से कोई स्टार्टअप शुरू किया हो और वो इस लेवल को अचीव नहीं कर सकता है, इस लेवल पे नहीं जा सकता। बस ये कैलकुलेशन होती है कि बच्चे को जैसे जैसे चीज़ें समझ में आती है बच्चा वैसे वैसे ही ग्रो करता जाता है। तो छोटे स्टार्टअप को बड़ा बना सकते हो आप, बट छोटे स्टार्टअप को सक्सेसफुली चलाना सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट होता है, उसको चलाना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। जिसने छोटा स्टार्टअप चला लिया अच्छे से वो बड़ा भी कर जाएगा, डेफिनेटली कर जाएगा, क्योंकि वो उस सीढ़ी से उस लेवल से उठ के बंदा आया है। लेकिन जिसने छोटा ही स्टार्टअप सक्सेस नहीं किया, सफल नहीं किया, वो बड़ा कभी नहीं चला सकता। तो मेरा जो जोर रहेगा वो सिर्फ छोटे स्टार्टअप पे रहेगा कि एटलीस्ट छोटे स्टार्टअप जब बढ़ेंगे तो ऑलरेडी वो बड़े लेवल पे ग्रो करेंगे, स्केल करेंगे अपने बिजनेस को। तो ये था हमारा रेवेन्यू पोटेंशियल के ऊपर चैप्टर। ठीक है, और अब हम चलते हैं जो कल के लिए मैंने आपके लिए रखी है, वो रखी है मैंने आपके लिए कि भाई आपको जब भी आप कोई काम स्टार्ट करोगे तो उसमें इस काम को स्टार्ट करने से पहले जो 4 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, कल उन पे डिस्कशन होगा। वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं और उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो ये हमारी कल के चैप्टर में रहेगा। इसके बाद हमारा जो चैप्टर रहेगा उसके बाद आपको जो कंप्रेसिव एक्शन प्लान होगा, जो आपको एक्शन लेने हैं अपने स्टार्टअप को करने के लिए, वो भी आपको इसमें समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।